हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथड्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 जिसका पेपर दिसंबर 2024 में हुआ था उसके पेपर का सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी। आज स्पेशली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से ऊपर आया था और कितने मार्क्स का था। तो डिफरेंस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि हमें ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको समय समय मिलते रहे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया था, फाइंड द पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पोल e टू द पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। यानी कि आपको एक फंक्शन दे रखा था और आपसे बोला गया था कि आप इसके पहले पोल्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसके रेसिड्यू निकालिएगा उन्हीं पोल के ऊपर। देखिए, जब भी अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिया आता है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिलेशन फॉर्म में आ तो नहीं रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम डिनोमिनेटर को हम जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को हमने जीरो के इक्वल लिया तो जेड इक्वल टू माइनस आई और प्लस आई मिलेंगे। ऑब्वियसली दोनों वैल्यू एक एक बार आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल पोल कहलाएंगे जिनके ऑर्डर को हम 1 से डिफाइन करेंगे। अब अगर हमें इन दोनों पोल को हमें रेसिड्यू निकालना, तो हमने क्या करा, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू आई, तो हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस ए हमारे को दिया हुआ आई एफ ऑफ जेड की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा और डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर प्लस 1 को हमने यहाँ पर जेड प्लस आई और जेड माइनस आई की फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा जेड माइनस आई हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो ए टू द पावर आई जेड अपॉन जेड प्लस आई मिल रहा है। जैसे ही मैंने जेड की जगह आई रखा तो ऊपर हो जाएगा आई स्क्वायर, नीचे होगा आई प्लस आई, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो हमारे पास 1/2 आई मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम z इक्वल टू -1 पर अगर हम रेसिड्यू निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा लिमिट z टेंस टू -1 z माइनस ऑफ माइनस आई यानी कि z प्लस आई एफ ऑफ जेड को हमने ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पर z प्लस आई हमारा इस बार कैंसिल हो गया। z की वैल्यू को हमने यहाँ पे माइनस आई रखा तो ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर मिल जाएगा और ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर जो होता है प्लस 1 होता है, तो ई टू द पावर 1 हो जाएगा और नीचे मिलेगा 2i, यानी कि हमारे पास इस बार जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास है कि e अपॉन -2i यानी कि माइनस ऑफ e अपॉन 2i। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास जो M2 की स्टार्ट होने वाली है 2 अप्रैल से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर और पूछ सकते हैं। तो आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था वो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर बेस्ड था। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइव एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i - j - 2k। अब देखिए, जब भी अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं जिसमें हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है a कैप इंटू ग्रेड फाइव एट द पॉइंट पी। एट द पॉइंट पी मतलब जिस पॉइंट पर आपको ग्रेड निकालने को कहा गया है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में वेक्टर ए दे रखा है, आपको फाइव दे रखा है, बस आपको ग्रेड फाइव निकालना। तो ग्रेड फाइव का मीनिंग क्या होता है? वो होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार हम x के लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर को जब हम x के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर को अगर हम y के लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस 0 मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 0 मिलेगा। और जब हम एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर को जब हम जेड के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे पॉइंट पुट कर देते हैं 1 -2 और -1, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 8i - j - 10k एट द पॉइंट 1 -2 - k। अब हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है तो वेक्टर ए हमारे पास क्या हुआ, दिस इज योर वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारे पास क्या इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए के लिए दिया हुआ, दिस इज ए कैप। सो दिस इज ए कैप है ना। तो ए वेक्टर दिया तो ए कैप हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा, तो यानी कि 2i - j - 2k अपॉन अंडर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर यानी कि 2i - j - 2k अपॉन 3। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो 2i - j - 2k अपॉन 3 8i - j - 10k
तो 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 10 20, यानी कि आपको मिलेगा 37/3। तो देखिए पेपर बहुत इजी आया था। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस बार का पेपर पहले के कंपैरिजन बहुत इजी बनाया गया था, और अगर इसके बाद भी अगर आपका पेपर बैक होता है तो सोचने वाली बात है कि आपको अपने फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पेपर आपका निकल सके। तो अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं फंडामेंटल आपको पूरे क्लियर कराता हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सुनिंद्र गुप्ता।